रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर बड़े हमले का दावा किया है। रूस ने ब्लैक सी में से यूक्रेनी सेना पर हमला बोला है। रूस ने सैल्वो युद्धपोत से कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ताबड़तोड़ दागी गई मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि काला सागर से यानी ब्लैक सी से ब्लैक सी फ्लीट के फ्रिगेट ने यूक्रेन में जमीनी ठिकानों पर 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलों का सैल्वो लॉन्च किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लैक सी में रूस की एक बड़ी फ्लीट मौजूद है। लगातार वहां वॉरशिप से रूस के जो पोर्ट सिटीज हैं, मारियोपोल, सी ऑफ ओडेसा, वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, रूस ने मारियोपोल में यूक्रेनी समर्थकों पर भी हमले किए हैं। रूस हावित्जर 2S1 तोपों से तबाही मचा रहा है। मारियोपोल में रूस ताबड़तोड़ तोपों से गोले दाग रहा है। BM-21 ग्रैंड से रूस मारियोपोल पर बमबारी कर रहा है। तो ये देखिए, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के अलावा आसमान से रूस हर तरफ से ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। जल थल नभ जिसको कहते हैं, तीनों तरफ से रूस ने यूक्रेन पर, खासकर ईस्टर्न यूक्रेन पर ताबड़तोड़ इस वक्त हमले किए हुए हैं। जनरल सिन्हा, क्या ये माने कि रूस ने अब अपने आप को और कंसोलिडेट करते हुए, और जैसा कि आप बता रहे थे कि वो चाहे डोनबास का रीजन हो, फिर आप खार्किव आते हुए सी ऑफ ओडेसा तक एक जो कॉरिडोर ब्लैक सी के एक्सेस तक के लिए बनाता है, रूस ने अपना फोकस वही कर दिया है और रूस का शुरू से वही प्लान था कि वो पूरा वहां तक अपने आप को एक्सेस लेना है? एब्सोल्युटली। देखिए, रूस का प्लान एब्सोल्युटली एक कहते हैं कि बना के चला है कि क्या करना है, कि बहुत प्रैक्टिकल है। ये फोर्स ऐसा नहीं है कि वो कीव को कैप्चर कर लें या यूक्रेन को कैप्चर करने के लिए उनको कम से कम 15 से 20 लाख ट्रुप की जरूरत पड़ेगी, और वो 1.5 लाख ट्रुप लेके आए हैं। तो ट्रुप टास्क में तो बनता ही नहीं है। फिर वो जो दिखा रहे हैं कि रिट्रीट को दिखा रहे हैं कि रिकैप्चर कर लिया। देखिए, ये उनकी एब्सोल्युटली क्लियर कट स्ट्रैटेजीज हैं, उसके ऊपर में वो चल रहे हैं। टाइम फ्रेम जितना समय बढ़ता जाएगा उनके फेवर में आता जाएगा, और ये इसलिए होगा कि देखिए, ये वॉर ओनली नॉट इन द बैटल फ्रंट है, द वॉर इन इकोनॉमिक फ्रंट है। वो भी सब चीजें उनके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं आफ्टर 1.5 महीने के बाद में। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो अभी आप मारियोपोल की बात आप किया, उसका मैरियोपोल, मेटलापोल, ये सारा जो है इस खैरसन का इलाका, ओडेसा, मार्कोलेव, ये इलाका है। और ओडेसा से जब आप जाते हैं मालडोवा की तरफ, क्योंकि मालडोवा एक उनका टारगेट था, वो अभी तक टच नहीं किया है, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रही है। और बेलारूस से एक पिंजर आना था। मालडोवा में एक रीजन है जिसे हम डोनबास कहते हैं, जिस तरह उसी तरह मालडोवा का एक रीजन है जो भी लिबरेटेड है, और वहां पर 2000 रशियन सैनिक हैं अभी भी स्टेशन, और लड़ाई के शुरू से थे वो। तो वो इलाका होता है जो मालडोवा का, यदि आप देखेंगे, और जो ओडिशा से ऑन जमीनी पे 60-70 किलोमीटर ही दूर है। मगर ओडिशा को भी वो कैप्चर नहीं कर, मेरे अनुसार वो जो अपने को कंसल्टेट करेंगे, वो जो क्रीमिया के खैरसन वो चाहते हैं, और वो चाहते हैं मारियोपोल। तो जमीन के ऊपर में वो नहीं चाहते, अदरवाइज उनके ऊपर में ये अजॉब बटालियंस के अटैक आएंगे, मगर वो चाहते हैं सी अजॉब के ऊपर में और ब्लैक सी में सेवास्टोपोल से ये उनके डोमिनेशन में रहे। और उन्होंने, आपने बड़ी बात की। आपके हिसाब से मतलब पूरी प्लानिंग और अपनी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ती हुई रूस की सेना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।